हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कांग्रेस के आगे जो चौथा अधिवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे जो पूछने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर टच करेंगे, है ना, बिल्कुल कहानियों के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से वीडियो को देखते रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। ठीक है, तो इस अधिवेशन यानी कि जो चौथा अधिवेशन है, इससे पहले जो है 3 अधिवेशन हो चुके हैं और उन तीनों अधिवेशन का परिणाम ही चौथा अधिवेशन है। ठीक है, तो पहला अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। इसी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, है ना, जिसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था कलकत्ता में, है ना। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा अधिवेशन हमने देखा कि मद्रास में हुआ। ठीक है, और मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्यों उनको बनाया गया, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के बारे में। तो आपको याद है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जो है वो पुस्तकें छाप करके बांटी गई थी, है ना। पुस्तकें छाप करके बांटी गई थी। उसमें अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना किया गया था। तो अंग्रेज अधिकारी का जब आलोचना किया गया था तो अंग्रेज अधिकारी बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस से नाखुश थे और नाखुश होने की वजह से वो कांग्रेस का जो इलाहाबाद का जो अधिवेशन जो डिसाइड हुआ था, इसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहते थे, है ना। ये अधिवेशन किसी भी कीमत पर वो चाहते थे कि नहीं हो, रुक जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, इसके लिए इलाहाबाद के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था कॉलिन। इलाहाबाद के गवर्नर कॉलिन ने पूरी कोशिश किया कि यह सम्मेलन जो है नहीं हो, यह सम्मेलन खत्म हो जाए। ठीक है, और इसके लिए वह डफरिन से भी मिला, डफरिन को भी चिट्ठी लिखा। ठीक है, तो डफरिन भी उससे कांग्रेस से गुस्सा हो चुका था। डफरिन ने भी कहा कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्म लोगों की संस्था है। ठीक है, मुट्ठी भर लोगों की संस्था है। इससे पहले कांग्रेस के स्थापना होने पर डफरिन ने बधाई भी दिया था। अब देखिए क्या ऐसा हो गया कि डफरिन भी कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया, है ना। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन को सफल होने के बाद डफरिन ने एक पार्टी दिया था। उस पार्टी का क्या नाम था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलाहाबाद के जो गवर्नर था कॉलिन ने पूरी कोशिश किया कि जगह ही नहीं देंगे तो अधिवेशन होगा ही नहीं, समझे। तो उस समय दरभंगा के जो राजा थे, राजा दरभंगा, तो राजा दरभंगा जो है इन्होंने जमीन खरीदा। ठीक है, जमीन खरीदा और जमीन खरीद करके, ठीक है, इलाहाबाद में एक लोथर काउंसिल जगह था, उसको खरीद करके और कांग्रेस को दे दिया कि लीजिए आप यहां पे सभा कीजिए। ठीक है, और डफरिन को समझिए कि अब इतना दिन में क्या हो गया कि अब क्या कर रहा है कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों की संस्था है, थोड़े से कह के लोगों की संस्था है, इसका कह करके डफरिन ने मजाक उड़ाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस अंग्रेज को इतना आलोचना किया था कि अंग्रेज पूरी तरह से नाखुश थे, गुस्साए हुए थे। वो अगर चाहते तो कांग्रेस को समाप्त भी कर सकते थे। ठीक है, और यह अधिवेशन में बाधा ना आए इसके लिए कांग्रेसियों ने क्या दिमाग लगाया समझिए। चूंकि अंग्रेज नाखुश थे, अगर हो सकता था कि कोई भारतीय को अगर अध्यक्ष बनाते तो वो क्या करते? अधिवेशन को रद्द कर देते या सबको गिरफ्तार कर लेते। ठीक है, लेकिन कांग्रेसियों ने दिमाग लगाया और अंग्रेज को ही बना दिया अध्यक्ष। ठीक है, तो इसलिए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किसको बना दिया? जॉर्ज यूले को कांग्रेसी सदस्य लिया, उसी को बना दिया अध्यक्ष। ठीक है, इसलिए अंग्रेज चाह करके भी उस अधिवेशन को रद्द नहीं कर पाया। समझिए, तो कांग्रेसी कितना बड़ा दिमाग लगाया, है ना। ठीक है, उसके बाद डफरिन जो है जब कॉलिन पहुंचा था तो डफरिन ने
यह आदेश भी दिया कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो है न चंदा जमा करेगा कांग्रेस में, ठीक है, न कांग्रेस के नाम पे चंदा इकट्ठा करेगा। इसने जो है एक आदेश जारी कर दिया। सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा, ठीक है, जो थे सितारे हिंद, है ना, कौन थे? सितारे हिंद थे। बनारस के जो राजा थे सितारे हिंद, ठीक है, शिवपाल सितारे हिंद थे। तो इन्होंने जो है इसका विरोध किया था। कांग्रेस का इलाहाबाद में जो अधिवेशन हो रहा था उसका इन्होंने विरोध किया था। विरोध करने के पीछे वजह क्या था, इसको समझिए। विरोध करने के पीछे वजह यह था कि ये जो सर सैयद अहमद खां है, इनको लगा कि कांग्रेस जो है हमारे इलाके में पैठ बना लेगा तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सर सैयद अहमद खां जो है वो मुसलमानों को टारगेट किए और कहे कि आप लोग जो है इस अधिवेशन में शामिल न हो, और उन्होंने इसका विरोध भी किया। और समझिए, इतना विरोध होने के बावजूद भी यह सबसे ज्यादा सफल रहा अधिवेशन। आपने पढ़ा कि पहला में कितना था? 72 था, है ना। दूसरा में फिर बढ़ा, ठीक है, 438, और चौथा में देख लीजिए बढ़कर कितना हो गया? 1248 हो गया, है ना। तो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसमें था? चौथा में हो गया। इतना विरोध होने के बावजूद भी। तो इसमें कितना सदस्यों ने भाग लिया? 1248 सदस्यों ने भाग लिया, ठीक है, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने कहा कि कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस जो है क्या है? ये कांग्रेस जन का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। हिंदू बाद में है, मुस्लिम बाद में है, सिख बाद में है, ईसाई बाद में है, पारसी बाद में है। पहले क्या है? हम भारतीय हैं। हम क्या हैं? भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट, आफ्टर दैट वी आर क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स, है ना, एंड अदर रिलीजियंस। सो इसलिए क्या है? सबसे पहले जो है हम क्या है? इंडियन है ना। आज भी देखते हैं कि लड़ाई होते रहती है, हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे, ईसाई पे, डोम पे, चमार पे, ठीक है, सब पे, कि फलना जात है, ठिकाना जात है। तो इसलिए लड़ाई नहीं, सबसे पहले कौन है? भारतीय है, हम देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो यूले ने कहा, जॉर्ज यूले ने, कि सबसे पहले हमारा जो कांग्रेस का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में, है ना। सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियंस। चूंकि यूले हिंदी में तो बोला नहीं होगा, हिंदी तो उसको समझ में आती नहीं, तो हिंदी कहां से बोलेगा वो? नहीं, अंग्रेजी में बोला होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर इंडियंस, आफ्टर दैट वी आर हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ईसाई एंड अदर रिलीजियंस, ठीक है। इसी अधिवेशन में सबसे पहले लाला लाजपत राय, इसी अधिवेशन में सबसे पहले लाला लाजपत राय ने जो है हिंदी में भाषण दिया था। किस भाषण दिया था? हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था। ये चौथा अधिवेशन कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, है ना। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था, ठीक है। बताइए तीसरा अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था, है ना। और दूसरा कब हुआ था? 1886 में हुआ था। किसके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था उसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? आप लोग को पता है कि कहां कमेंट करना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लाइक में जाके कमेंट, डिसलाइक में जाके कमेंट नहीं कीजिएगा, है ना। कमेंट कहां करना है? कमेंट बॉक्स में अंदर जाके लिख देना है, ठीक है। अब बहुत लोग दो बार लाइक कर देते हैं, है ना। तो 2 बार लाइक नहीं करना है, 1 बार लाइक कीजिएगा, न तो दोबारा लाइक करने से आपका लाइक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि कांग्रेस में सबसे पहली बार हिंदी भाषा में भाषण देने वाला कौन व्यक्ति है? लाला लाजपत राय, है ना। इनको एक उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। किसके नाम से? पंजाब
केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में भी पढ़ेंगे फुल डिटेल से, है ना। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो अगले कड़ी में हम लोग पहुंचते हैं। अब कांग्रेस जो है, चूंकि गलती तो की हुई थी, है ना, कि भारतीय लोगों से चंदा ली थी, भारतीय लोगों को, आम जन को जोड़ी थी, भारत में प्रचार प्रसार की थी। अंग्रेज कहा कि देख भाई, हमने कांग्रेस की स्थापना इसलिए नहीं किया कि तुम क्या करो, हमारा ही आलोचना करो, और तुम मेरा ही आलोचना करोगे तो कैसे काम चलेगा। कांग्रेस ने कहा हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हमें क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम क्या करेंगे कि जितना भी प्रस्ताव हम पास किए हैं ना कांग्रेस में, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। और रोड पर कोनो लाठी लेके भाज रहा है, ठीक है, कोनो कोनो के मर्डर कर दे रहा है, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। हाँ, हम माफ़ी मांग रहे हैं किसके लिए, जिसके लिए हम प्रस्ताव पारित किए हैं कांग्रेस में, उसके लिए हम माफ़ी आपसे मांग रहे हैं। लेकिन जो रोड पर कुछ हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। अब दूसरा कुछ करेगा उसके लिए हम जिम्मेवार कैसे होंगे, ठीक है। तो हमारी गलती है तो हम माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन हर गलती के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो कांग्रेस ने अंग्रेज से माफ़ी भी मांग लिया, ठीक है। और आगे क्या किया देखिए, इसको कहते हैं नहले पे दहला, ठीक है। अब कहा कि छोड़िए, आपको लगता है ना कि हम जनता के बीच में दुष्प्रचार किए हैं, तो लीजिए आज से जनता के बीच में जाना बंद, हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में प्रचार नहीं करेंगे। अब खुश, ठीक है, क्या दिया पैतरा कि हम जनता के बीच में जयबे नहीं करेंगे। आज से भारत में प्रचार प्रसार करना बंद, हम भारत में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं कहाँ, लंदन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वो तो ही प्रचार करेंगे। लो, मतलब कि अब हम अपना घरे नहीं करेंगे, अब आपके घर में घुस के प्रचार करेंगे। नहीं, आपके घर में घुस के हम प्रचार करेंगे, समझ जाइए। तो क्या कहा देखिए, वो घर में घुस के प्रचार। जुलाई 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटिश कमिटी की स्थापना किया लंदन में, समझ लीजिए। कहा कि यहां हम प्रचार नहीं करेंगे, हम लंदन में प्रचार करेंगे आपके घरे। हम यहां प्रचार नहीं करेंगे कि आपको दिक्कत होगा, ना हम आम जनता से पैसा लेंगे, हम उतनी ही आते हैं, आपके घरे आते हैं, हम उतनी ही प्रचार करेंगे, है ना, ज्यादा आपको दर्द हो रहा है। और 1889 में स्थापना भी कर दिया। और वहां जब गया तो बहुत सारे अंग्रेज, सब अंग्रेज खराब तो नहीं होता है, बहुत अंग्रेज अच्छा भी होता है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग प्रभावित भी हुए, कांग्रेस को चंदा भी दिए, और कुछ लोग वहां से अधिवेशन में यहां भाग लेने के लिए आए भी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा तमाशा हो रहा था कांग्रेस को खत्म करने के लिए, और कांग्रेस के उस समय के जो लोग थे वो कांग्रेस को बचाने के लिए चाह रहे थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नरमपंथी और गरमपंथी, तो नरमपंथी भी गलत नहीं थे और गरमपंथी भी गलत नहीं थे, ठीक है। दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि नरमपंथी भी अपने जगह पे सही थे और गरमपंथी भी अपने जगह पे सही थे। अगर कांग्रेस को बचाते नहीं तो अंग्रेज खा जाता, समाप्त कर देता, ठीक है। और चूंकि कार्य करने में देर हो रही थी, लेट लतीफी हो रही थी, है ना, ये लोग याचना कर रहे थे, सुना नहीं जा रहा था, तो इसलिए कहानी सुने होंगे ना कि कविता की, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, ठीक है। तो गरमपंथी भी सही थे, वो भी कहते थे कि नहीं, हम अब जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपना अधिकार छीन के लेंगे। अब हुजूर माए बापू कहे से काम न चलेगा, अब हम क्या लेंगे, अपन अधिकार छीन के लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग जो आगे अधिवेशन पढ़ेंगे, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर नहीं है अधिवेशन तो उसको हम लोग शॉर्ट में खींचेंगे, और जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन होगा उसके लिए फिर से स्पेशल वीडियो बनेगा, है ना, और आप लोग को पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आप लोग इत्मीनान से वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए,
ठीक है, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।